वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही है वो 12th केमिस्ट्री चैप्टर 9 चल रही है, इकाई 9, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं उपसहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर चुके हैं और यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फार्मूला मेकिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि मैंने अभी आपको बताया था, बहुत सारे लिगेंड्स वगैरह बताया था, केंद्रीय धातु आयन बताया था। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने एक फार्मूला बना के रखी थी। क्या बनाई थी? जैसे कि ये CuNH3 4, ठीक है, ऐसा, और ये इसका सल्फेट जोड़ देते हैं। ओके, ये मैंने बताया था। क्या क्या बताया था कि केंद्रीय धातु आयन है, ये लिगेंड है, उपसर्जन संख्या है, उपसर्जन संख्या है, ये आपका आयन है। ठीक है, ये सब बताया था। तो आज का जो टॉपिक, कल का जो टॉपिक रहेगा वो एकदम इम्पोर्टेंट रहेगा, IUPAC नाम पद्धति। IUPAC नाम पद्धति, इसका IUPAC नाम पद्धति। ठीक है, लेकिन आज IUPAC नाम पद्धति को समझने से पहले आपको ये समझना है कि ये बनता कैसे है। CuNH3 4 लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? यहाँ पर SO4 है, क्यों लगा हुआ है? जैसे कई जगह हो क्या होता है, पोटेशियम लगा होता है, यहाँ सामने में पोटेशियम में 4 2 जो भी लगा होता है। ठीक है, क्यों लगा होता है, आज यही सीखेंगे बनाना। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं हमारा एकदम बेसिक नॉलेज से। ठीक है, सबसे पहले बात आती है, अच्छा, ये बताया था मैंने केंद्रीय धातु आयन, इसको बताया था मैंने लिगेंड, और यह उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बता रखी है आपको उपसर्जन संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने उपसर्जन संख्या निकाल कर दिखाई है पिछले वीडियो में, बट आज मैं थोड़ा सा उपसर्जन संख्या निकाल के एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई भी हम लोग ये लेते हैं, धातु लेते हैं, जैसे कि ये कॉपर, Cu है अपने पास, कॉपर है। ठीक है, ये जो कॉपर है, इस कॉपर का उपसहसंयोजन संख्या कितना है? उपसहसंयोजन संख्या कितना है? ठीक है, ये है आपका पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं लिगेंड, ये है लिगेंड। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप अगर लिगेंड क्लियर नहीं किए होंगे, ठीक है, तो आप उपसहसंयोजन संख्या नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, लिगेंड क्लियर करना एकदम जरूरी है। जैसे कि NH3 है, हमारे पास NH3 है, ये आपका उदासीन है, कि ऋणात्मक वाले हैं, कि धनात्मक वाले हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब ऋणात्मक लिगेंड है कि क्या है। तो NH3 आप लोग जानते हो, ये हमारे पास है ना, ये हमारा उदासीन लिगेंड है NH3। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए तो NH2 और NH3+ वाला बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका? उदासीन है। क्या है? उदासीन। कोई हम लोग धनात्मक लिगेंड देख लेते हैं एक आध जने। ठीक है, तो धनात्मक लिगेंड देख लेते हैं, तो और बहुत सारे हमारे पास कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि ये NO। ठीक है, ये अपने पास धनात्मक में, प्लस में, NO2+ धनात्मक में। ठीक है, और यही NO है वो उदासीन में भी आता है ना, ये यहाँ पर आयन नहीं होता है। ठीक है, NO बस बोलेंगे तब। अब यहाँ पर हम लोग उपसर्जन संख्या 2 3 का निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कोई नया उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अच्छा, इसी में हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक दंतुर है कि द्विदंतुर है कि त्रिदंतुर है, ये आपको समझना है। ठीक है, एक दंतुर है। ठीक है, एक दंतुर है तब क्या होगा कि इसका, ठीक है, उपसहसंयोजन संख्या, ठीक है, कितना होगा? उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो देखिए, ये एक दंतुर है। एक दंतुर है मतलब एक बार में, ठीक है, एक युग्म दान करता है। कितने युग्म दान करता है? एक युग्म दान करता है। ठीक है, एक बार में एक युग्म दान करेगा ना। तो यदि यहाँ पर NH3 एक बार में एक युग्म दान करता है, तो यहाँ 4 बार लिखा हुआ है, मतलब कितने? 4 बार दान करेगा। कितने बार दान करेगा? 4 बार। एक बार में एक युग्म जाता है, ये भी क्लियर करिए आप लोग। ठीक है, एक बार में एक युग्म, तो 4 बार दान करेगा। मतलब यहाँ पर इस कॉपर का जो उपसहसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा चलते हैं हम लोग थोड़ा से, ये पहला क्लियर कर, दूसरा क्लियर कर लेते हैं। दूसरा कि हमारे पास आयरन के बारे में बात करते हैं। आयरन Fe, कोई भी आयरन का एक उदाहरण लेते हैं Fe, और मैं ले लेता हूँ कोई ऋणात्मक लिगेंड CN। ठीक है, और ये 6, ये इस समय
आयरन की उपसर्जन संख्या कितनी है? आयरन की उपसर्जन संख्या देखिए तो यहाँ पर ये CN है, ये भी एक दंतुर है, एक दंतुर है, ठीक है ना भाई, ये एक दंतुर है। और एक दंतुर है तो हम क्या करेंगे, एक दंतुर है तो ये एक कितने बार गया है, 6 बार गया है, ठीक है ना, 6 बार। तो इसका जो उपसर्जन संख्या कितना है, 6। ये भी क्लियर हो गया। अब आपके माइंड में एक चीज आता है, क्या आता है कि यदि यहां पर जो दिया है 4 दिया है, यहां पर 6 दिया है, तो सर क्या निकाल रहे हैं, ये 4 है तो 4 निकाल रहे हैं, 6 है तो 6 निकाल रहे हैं। समझ आया ना? मतलब यहां पर जो संख्या दिखेगी वही उसकी उपसर्जन संख्या निकलेगा, इस आयरन का या तो ये कॉपर का, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आयरन के बारे में बात करता हूँ, द्विदंतुर के बारे में बात करता हूँ, है ना। कोई भी द्विदंतुर लिगेंड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है इथिलीन आता है, ऑक्सलेटो चलते हैं हम लोग, ठीक है। किस में चलते हैं, ऑक्सलेटो में। ये लिखा हुआ है Fe, ठीक है, OX3। अब बताइए कि आयरन का ये +2 और +3 होता है ना, इस आयरन का उपसर्जन संख्या 3 है? नहीं, इसका उपसर्जन संख्या क्या है, 6 ही है। कैसे 6? ये आपका क्या है, द्विदंतुर है, ठीक है ना, द्विदंतुर है हमारे पास। अब ये द्विदंतुर है मतलब ये 2 × ये 3, 3 दूने 6, तो इसका जो उपसर्जन संख्या कितना निकला, 6 निकला ना। तो ये यहाँ पर इसको देखकर आप क्लियर मत करिए, ठीक है। यहाँ पर दंतुरता के आधार पर रहेगी, ठीक है, कि ये द्विदंतुर है कि त्रिदंतुर है कि चतुर्दंतुर है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये OX क्या है, ये OX आपका ऑक्सलेटो है, COO ऐसा, ठीक है। ये निकालना सीख गए उपसर्जन संख्या। अब बात ये करते हैं कि निकालना तो आ गया है ना, ठीक है। आप किसी भी हमारे पास उपसर्जन यौगिक रहेगा उसका सबका आप निकाल सकते हो, ठीक है, जिसका भी कहें उसका आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया आपको कि हम लोग उपसर्जन संख्या, इसका और वीडियो देख लीजिए पीछे तरफ, है ना। अब हम बात, हमारा मेन पॉइंट कौन है, मेन पॉइंट है कि कॉपर का ये जो NH3 के साथ जुड़ा है ये ऐसा क्यों बना हुआ है, ठीक है ना। ये CN6F ऐसा क्यों बना हुआ है, समझ रहे बात मेरी। ये FeXO3 क्यों बना हुआ है, यही हम लोग बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जरूरी होना चाहिए, जरूर याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, उपसर्जन संख्या, कि आयरन का कितना है वगैरह। अब मुझे खुद याद नहीं था, मैं तो निकाल के देखता हूँ कैसे निकलता है करके, ठीक है। लेकिन आपको याद करना है, कैसे याद करना है, देखिए जैसे कि हम लोग किसी का देख लेते हैं कॉपर का Cu+, ठीक है, ये +2 का, तो इसका होता है उपसर्जन संख्या 2, 4, याद कर लीजिएगा। आयरन का तो सब जने जानते हैं बचपन से, 6, यहाँ पर 6 निकाल कर दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तीसरा आयरन 3+ का भी होता है क्या, 6। अभी किसके लिखा, सिल्वर का। चौथा सिल्वर का, Ag सिल्वर का हो जाएगा आपका, ये होता है प्लस में ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 निकल जाएगा सिल्वर का ना, सिल्वर का निकाल के देखते हैं, AgCN2, हाँ ठीक है, 2 निकलेगा, ये एक दंतुर है ना, 2 निकलेगा, ओके। चलिए ये सिल्वर का 2, और देख लेते हैं हम लोग, कॉपर +3 का भी देख लेते हैं, इसका निकलता है आपका 4, और छठवा ज़्यादा नहीं देखेंगे, PT का भी देखते हैं क्योंकि PT बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। PT +2 का हो जाएगा आपका 4, है ना, और PT 4 ही बनता है, PT 4 का कितना बन जाए, लगभग 6 बनता है, ओके। कोबाल्ट +2 का बन जाता है आपका 4 ही बनता है, 6 से भी बनता है। कोबाल्ट +3 का बन जाता है आपका 6, और निकिल +2 का निकिल भी यूज़ होता है बहुत बार, निकिल का हो जाता है 4 और 6। क्रोमियम +3 का हो जाता है आपका 6। ये आप पहले आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि इसका उपसर्जन संख्या कैसा होता है। इसी उपसर्जन संख्या के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाना सीखेंगे। ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। और इसका यहाँ पर और जुड़ा हुआ है, जैसे क्लोरीन जुड़ा रहेगा, कुछ भी जुड़ा रहेगा, ठीक है। माइनस आयन है पीछे जुड़ा रहेगा और प्लस आयन है सामने जुड़ा रहेगा, ठीक है।
ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे पूरा कंपाउंड्स यौगिक बोलेंगे, ठीक है। अभी इतने हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाना सीखेंगे, उसके बाद में पूरा कंपाउंड बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाना, ठीक है। यहाँ से चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं किससे, CN से। किस इसमें आपको लिगेंड को याद होना जरूरी है। लिगेंड का याद होना जरूरी है कि आप लिगेंड पढ़ रहे हो, उस लिगेंड में लिगेंड कौन से आयन वाले हैं, माइनस आयन वाले हैं, प्लस आयन वाले आते हैं, ठीक है, या उदासीन है, क्या है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पूरा ले लेते हैं आयरन भैया को, है ना, आयरन पर भी पूरा बनाएंगे, है ना। तो चलिए, हम लोग बहुत सारे लिगेंड लेते हैं, जैसे कि कुछ लिगेंड है CN, ठीक है, ये एक लिगेंड ले लिया मैंने, ये CN हो गया। साइनो है, ये माइनस आने वाले होते हैं, साइनो। मैं धीरे धीरे जो याद आता जाएगा वो लिगेंड लेते जाऊंगा मैं, ठीक है। H2 लेते हैं, किस भी लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग केंद्रीय धातु, एंड आपका आयरन है, ठीक है ना, और हमारे पास लिगेंड वो है CN, ओके। अब आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो CN है वो कौन से आयन, माइनस आयन वाले होते हैं, ओके। कौन से आयन वाले हैं, ये माइनस आयन वाले हैं, ठीक है। और ये माइनस आयन के साथ ये कितना दंतुर वाला है, एक दंतुर, द्विदंतुर, ठीक है। तो ये एक दंतुर है, ये भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है। एक दंतुर है मतलब एक युग्म प्रदान करेगा केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब बात ये करते हैं कि ये एक बार में, ठीक है, एक युग्म देता है, और जो Fe है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, कितना है, 6 है, मतलब ये 6 बार देगा। एक दंतुर है तो ना, ये भी याद रखना, एक दंतुर है तो 6 बार देगा, तो ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, 6। समझ आया आपको मैं कैसे बनाया उसको। अब ये यहाँ तक कर देते हैं ये। अब इसमें आयन जोड़ना है कि प्लस आयन है कि माइनस, तब क्या करेंगे, इसका जो देखते हैं, इसका क्या होता है, +2 होता है, ओके। इसका होता है -1 होता है, -1 CN का ये याद रखना है अपने को, CN का -1 होता है, H2 का 0 होता है, ठीक है ना। सबका जैसे कि OX का होता है -2 होता है, OX मतलब ऑक्सलेट का -2 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक दंतुर, द्विदंतुर वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ओके। जैसे कि हमारे पास और बहुत सारे CN के साथ NC भी हो जाता है, NO2 भी होता है, ऐसे सबका याद रखना है अपने को, ठीक है। अब इसको होता है +2, इसको होता है -1, और यहाँ पर 6 बार लगा हुआ है, तो ये 6 से गुना कर दें, 6 कम 6, ये -6 हो जाएगा, और +2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -4। ये हो गया इसका आयन बन गया -4, मतलब ये माइनस आने वाले हमारे पास क्या है, अपने पास कॉम्प्लेक्स। अभी मैं यहाँ पर आयन नहीं जोड़ रहा हूँ ना, आयन जोड़ के आगे बताऊंगा, ठीक है। कि एक बात और हिंट देता हूँ कि अगर ये माइनस आयन वाले हैं तो इधर कौन से जुड़ेगा, प्लस आयन जुड़ेगा, ठीक है ना, ओके। ये पहला बनाना सीख गए। दूसरा देखते हैं, आयरन में ही देखेंगे। अब मैं ले लेता हूँ किसी उदासीन वगैरह को, ठीक है, उदासीन लेते हैं, तो उदासीन में अपना, ठीक है, NH3, ठीक है, NH3 हम लोग एमीन है, ये एमीन को ले लेते हैं, ठीक है। और ये भी याद रहना चाहिए कि जो एमीन है वो एक दंतुर है कि द्विदंतुर है, ठीक है ना, ये एक दंतुर है। अब एक दंतुर है तो इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, 6 है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लिख सकते हैं हम लोग, ओके, 6 लिख सकते हैं ना हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका +2 होता है, ठीक है, और ये उदासीन तो 0 हो जाता है, 0 के साथ प्लस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 6 शून्य में 0 हो जाएगा, यहाँ पर +2, तो ये पूरे का चार्ज क्या हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं थोड़ा सा, यदि मैं ले लेता हूँ और उदासीन में ही ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं, तो वही सेम यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है, तो और चार्ज देखें तो +2, और ये 0 हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा, 0 × 6 तो 0 हो जाएगा, और ये 2 फिर +2 आ जाएगा, ये हो गया आपके पास। अब ये तो हो गया एक दंतुर में, हम लोग सीख गए क्या बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना। चलो मैं द्विदंतुर में जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना जी। एक द्विदंतुर में हम लोग देखे होंगे एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एथिलीन डाइएमीन, जिसको हम लोग बोल देते हैं EN बोल देते हैं ऐसे। इसका सूत्र हम लोग बताते हैं, एथिलीन डाइएमीन का सूत्र होता है CH2 NH2 और CH2 और NH2, यहाँ
ठीक है। ये एथिलीन डाइएमीन, दो डाई मतलब दो, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन है ना, ये एथिलीन हो गया और डाइएमीन दो जन है ना, तो डाइएमीन हो गया, ठीक है। ये आपको क्या है, ये द्विदंतुर है। कौन सा है, द्विदंतुर लिगेंड है, द्विदंतुर लिगेंड है। अब क्या करेंगे हम लोग, चलो आयरन में ही बनाते हैं आयरन, और मैं एथिलीन डाइएमीन लिख दिया यहाँ पर, EN से संबंधित कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब एथिलीन डाइएमीन तो लिख दिया, अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर मैं कितना नंबर डालूँ। यहाँ पर तो मैं 6 डालता था ना, यहाँ पर तो मैं 6 डालता था ना, अब क्या डाला जाए। इसका कोऑर्डिनेशन संख्या होता है 6, कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है 6, और ये है आपका द्विदंतुर, द्विदंतुर, अभी प्लस माइनस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, द्विदंतुर है। अब यदि मैं यहाँ पर 6 डालता हूँ और ये द्विदंतुर है, तो ये 6 बार देता है, और एक बार में द्विदंतुर मतलब 2 बार देगा ना, तो 6 दूनी 12 बार देगा, तो इसका जो उपसर्जन संख्या 12 हो जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा ना 6, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि इस अंक को देखकर उपसर्जन संख्या नहीं बोल सकते उसका, ठीक है, ओके। तो ये आयरन का होता है 6, हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक, इसलिए मैंने बोला यहाँ याद कर लीजिए करके, ठीक है। आयरन का प्लस 6 होता है। अब मैं यहाँ पर एक बार में ये 2 बार दो युग्म देता है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा ना, तो क्या करेगा कि ये 2 गुणित 3, 3 दूनी 6 चाहिए ना इसने को आयरन को, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, क्या बन गया ये कॉम्प्लेक्स बन गया, कंप्लीट, ठीक है, ठीक है ना। अब एक और देख लेते हैं, जैसे आयरन के साथ हम लोग देख लेते हैं ऑक्सलेट को देख लेते हैं, ऑक्सलेटो को देख लेते हैं, ऑक्सलेटो को देख लेते हैं। तो ऑक्सलेटो का सूत्र तो आप यही बताया था, मैं यहाँ पर कहाँ पर बताया था, ये देखिए COO, ठीक है, ये ऑक्सलेटो का सूत्र, इसको हम OX से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ OX ले लेता हूँ। अब बात करते हैं कि ये जो OX है वो कौन से आने वाले हैं भाई, सॉरी कितने वाले दंतुर हैं, ये द्विदंतुर है, द्विदंतुर है, कितने दंतुर है, द्विदंतुर। इसके कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है भाई, 6 है ना, आयरन की 6 है ना, तब फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आएगा, 3 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये भी समझ आ गया आपको। अच्छा इसका ये लिखा लेते हैं, आयरन लिखा लेते हैं कैसा, Fe का क्या होता है +2 होता है ना, और OX का होता है आपका -2 और 3, तो 3 दूनी 6, -6 +2 हो जाएगा ये, तो -4 हो जाएगा इसका, ये जो आयरन है वो कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप बनाना सीख गए। चलो अब यहाँ पर मैं तो केवल एक ही लिगेंड बता रहा था, ठीक है। चलो अब मान लो जाए हमारे पास 2 से अधिक लिगेंड है, तब की बात करते हैं। चलिए आयरन, ये आयरन भी सोच रहा होगा मेरे को कितने बार लिखेगा करके, है ना। चलिए तो हम लोग ले लेते हैं कोई एक लिगेंड ले लेते हैं, जैसे कि कोई उदासीन ले लेते हैं NH3 को, ओके चलिए गलत होगा देखेंगे, है ना, गलत नहीं होगा, NH3, और किसी को ले लेते हैं हम लोग H2O को ले लेते हैं, ठीक है, और ले लेते हैं हम लोग CN को। चलो ये उदासीन हो गया, ये भी उदासीन हो गया, और ये हो गया -आयन वाला, ठीक है CN, है ना। अब मैंने तो एक एक लिगेंड बताया भैया, ये 2 लिगेंड है, तब इसका कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है 6 है ना, माइनस मत लिखना, 6 है ना। तब मैं क्या करूँगा इसको इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी जो लिगेंड होता है इसको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, प्रदान करता है। तो इसमें एक बस करता था ना सब लिगेंड में, अब यहाँ पर 2 जने करेगा, 3 जने करेगा, तब क्या करेगा, मान जाए मैं इसको 2 लिख देता हूँ, मान जाए ये एक दंतुर है तो ना, ये एक दंतुर है, अच्छा एक्चुअली में एक ही दंतुर है, ठीक है, ये भी एक दंतुर है, ये भी एक दंतुर है, लेकिन ये ऋणात्मक आयन में, ठीक है। तो एक दंतुर है वो एक बार में एक युग्म देता है, 2 बार में 2 युग्म देगा, ये भी 2 बार में 2 युग्म देगा, 2 बार में 2 युग्म देगा, मतलब 6 हुआ ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन कितना है 6, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया तीनों, ये 2 लगेगा। अब बात करते हैं थोड़ा से, मैं इसमें लगा देता हूँ 3, क्या लगा देता हूँ मैं 3। अब ये एक बार में 1 देता है, मतलब 3 बार में 3 देगा, और ये 2 देगा, तो 3 2 5 2 7, ये गलत हो गया ना, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2 को हटा देते हैं, ठीक है ना, समझ रहा है आपको। अब ये एक बार में 1 देता है तो 3 बार में 3 देगा, ये एक बार में 1 देता है तो एक बार में 1 ही देगा, ठीक है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। और CN 2, ये एक बार में 1 देता है तो 2 बार में 2 देगा, क्लियर हो गया। तो 3 2 5 और 1 6, ये भी हो गया।
अगर यहाँ पर 4 देता है तब क्या करोगे, इसमें से 1 हटा दीजिए, 4 2 6, ऐसा हो सकता है। समझ आया? इस तरह से हम लोग क्या कॉम्प्लेक्स बनाना सीख गए। अब मैं आयन जोड़ना सिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बनाते हैं आयन, आयन जोड़ना सीखते हैं, ठीक है। बनाते हैं आयन मतलब सॉरी कंपाउंड्स बनाते हैं पूरा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक ले लेता हूँ कोई भी, आयरन में देख रहे थे ना हम लोग, आयरन, और ये CN के साथ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। आयरन के साथ कितना जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा ना, एक दंतुर है ना CN, इसलिए, ठीक है। और इसका हम लोग आयन निकालेंगे तो ये माइनस आयन वाले हैं, ये -1 है, और इंटू 6 करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये +2 वाले हैं तो +2 करेंगे तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया -4। अब इसमें हमको कोई ना कोई आयन जोड़ना है, यही सीखना है ना आज, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए माइनस आयन वाले हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस आयन वाले होते हैं जो जुड़ेगा वो, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, थोड़ा सा लिख देते हैं, कोबाल्ट है, सोडियम है, कैल्शियम है, और अपना मेन को भूल गया, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, है ना, और एल्यूमिनियम, बहुत सारे और है, ठीक है। तो इतना हम देखते हैं, इतना काफ़ी, इतना पहले कर लो तब बात करेंगे आगे, है ना। चलिए, तो ये कौन से आयन वाले हैं, सब कौन से आयन है आपको पता होना चाहिए, प्लस आयन वाले हैं, ठीक है। मैग्नीशियम कितना है, +2 वाले हैं ना, +2, पोटेशियम +1, कैल्शियम भी +2 वाले हैं ना, ये +1 वाले हैं, और कोबाल्ट तो आपका होता है +3 वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बनाना सीखते हैं कैसे। और अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि यदि, हाँ चलो, मैं माइनस वाले कॉम्प्लेक्स हम बता रहा हूँ ना, प्लस में भी बताऊँगा। आपको ये एक चीज़ क्लियर कर लेना है कि जो प्लस आयन वाले होते हैं ना, वो सामने लिखा जाता है, समझ रहा है, सामने लिखा जाता है, ठीक है। माइनस आयन हो उसको पीछे लिखा था, जैसे कि बता रहा हूँ आपको, कोबाल्ट है तो मैं कोबाल्टो के यहाँ सामने लिखूंगा यहाँ, उसके बाद ये माइनस आयन वाले को पीछे लिखूंगा, क्यों माइनस आयन। अगर यही प्लस आयन वाला रहता है ना, तो इसको सामने में लिखता है और कोबाल्टो को पीछे में लिखता, वाले के मैं पीछे में लिख यहाँ पर बना के दिखाता हूँ ना आपको, ठीक है। चलिए, तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं यहाँ से, FeCN6, FeCN6, FeCN6 और FeCN6, ये है सब जने, ये माइनस चार्ज है, ठीक है ना। +4 -4 को नहीं लिखूंगा मैं। अब मैं एकदम शुरुआत से छोटे छोटे चीज़ों को पहले जोड़ते आ रहा हूँ, ठीक है। प्लस वाले 1 को, +2 वाले को बाद में जोड़ेंगे ना, ठीक है। तो ये है आपके पास Fe, यहाँ दिख नहीं रहा आपको, Fe, यहाँ पर रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, FeCN6 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सोडियम के साथ पहले जोड़ता हूँ मैं ना, ठीक है। तो सोडियम में +1 है भाई, और इसके पास क्या है, -4 है ना, ठीक है। तो इनका जो आयन है इसका अणु बन जाएगा, इसका आयन है इसका अणु बन जाएगा, ठीक है, परमाणु बन जाएगा। अब कैसे, देखो यहाँ लिखता हूँ Na, ठीक है, FeCN6, यहाँ पर लिखूंगा मैं 1, क्योंकि इसका कितना था, 1 था ना, 1 था ना, यहाँ पर 1 लिखूंगा मैं, ठीक है। और इसका -4 था ना, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 4, माइनस प्लस को मत लिखना, ठीक है। ये 4, ये बन गया। ये आड़ा-तिरछा पद्धति जी है, मैंने आपको क्या बताया था, 9वीं में बताया था ना, ठीक है। इसका जो इसका बना दो, इसका इसका बना दो, खत्म। और नियम ध्यान मत करो जो आप टीचर लोग समझाते हैं बड़े बड़े, है ना, हम तो छोटे टीचर है ना, डायरेक्टली आपको समझा दे रहे हैं, इसका आयन इसका बना दो, खत्म है कि नहीं। पोटेशियम का देखो, यहाँ पर देखिए पोटेशियम लिख देता हूँ मैं, कि प्लस आयन को सामने में लिखना है बोला मैंने, ठीक है, पोटेशियम, और FeCN6, पोटेशियम +1 है ना, 1 यहाँ पर रहेगा, यहाँ 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, 1 यहाँ पर रहेगा। और इसका कितना है, -4 है क्या, पोटेशियम का 4 बन गया, बस, और क्या है नहीं। अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम में, अब कैल्शियम में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास +2 है, ठीक है ना। इसका कैसे बनाएंगे कैल्शियम का, जैसे कि हमारे पास सिंपल देख लेते हैं, कैल्शियम इस वाले पेन में +2 होता है ना कैल्शियम का, ठीक है।
और आयरन CN6, ठीक है। इसका होता है -4 लिखा हूँ ना मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखते मैं बनाते जा रहा हूँ, है ना। ये +2 है ना, और इसका -4 है। दोनों का आयन लिखा हूँ ना, अभी परमाणु नहीं लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 4 लिखा हूँ, ऐसे वाला नहीं लिखा हूँ। कैल्शियम +2 और ये -4 है इसका, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे करके बना देता हूँ, यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं। कैल्शियम +2, ठीक है, और FeCN6-4 ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, इसका बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, कैल्शियम ये -4 है ना, तो 4, ठीक है, और FeCN ये 6 है ना, और ये क्या था, ये -4 था, ये इसका 4 बन गया। इसका जो +2 है ना, ये इसका बन जाएगा, तो ये इसका बन गया ऐसे CA4 FeCN6 ऐसा बना है। अब ये 2 एकम 2 और 2 दूने 4 हो गया, तो ये कैल्शियम 2 FeCN6 ये बन गया। आया समझ, कैल्शियम 2 FeCN6 ये बन गया आपका हमारे पास एक कंपाउंड, ठीक है ना। अरे कैल्शियम इसलिए सामने में लिखा जा रहा है ना, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। एक कोष्टक के बाहर है सब जने, मेन कोष्टक के बाहर है, याद रखिएगा, मेन कोष्टक के बाहर है सब जने, ठीक है ना। ओके, ये बन गया, तो इसका ही बन गया। अब किसका बचा, मैग्नीशियम का बचा। मैग्नीशियम का कहाँ बात है, +2 वाला है ना। बस सेम वही तरीका करेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दीजिए, +2 हो गया, ये हो गया, तो मैग्नीशियम यह Mg2 हो जाएगा, ये बन गया। दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आपको आयन बनाना भी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया माइनस आयन सिखाया ना मैंने। चलो मैं प्लस आयन में सिखाता हूँ थोड़ा से। प्लस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिल्वर का, ठीक है ना। AgNH3, सिल्वर का उपसर्जन संख्या 2 होता है ना, और ये एक दंतुर है, एक दंतुर के 2 लगेगा, ठीक है। यही मैं अगर उसमें बात करूँगा AgCN, इसमें जी माइनस आना तो भी एच क्लियर होगा, 2 यहाँ पर लिखेगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग माइनस वाले तो देख लिए हैं, ठीक है। प्लस चार्ज हम, क्योंकि यहाँ पर होता है ये होता है CN का -1 हो जाएगा, ये 2 करेंगे, और Ag का होता है आपका इसका होता है +1 होता है, +1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 × 2, तो हो जाएगा -2, ये हो गया +1। अब +1 -2 मतलब -1, तो ये जो पूरा अपना कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाता है, -1 हो जाता। लेकिन हम तो -1 वाला देख चुके हैं ना, +1 में जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Ag है, उसका होता है +1 होता है, और ये हो जाता है आपका 0, ठीक है। NH3 आपको उदासीन नहीं जी, ठीक है, उदासीन लिगेंड है NH3, तो ये हो जाएगा 0 × 2, ठीक है। तो इसका चार्ज होएगा +1, तो AgNH3 ये हो गया 1, लिखने की जरूरत नहीं, केवल प्लस लिख देते हैं, चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग जोड़ के देखते हैं, ठीक है। आपको बताया था यहाँ पर माइनस आयन के साथ प्लस जुड़े गए, सब जने प्लस करें बताया था मैंने। अब माइनस यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग AgNH3 ये 2 लगा है, क्यों, इसको भी बता दिया मैंने ना। इसका तो हम लोग जोड़ सकते हैं, माइनस में क्या क्या आता है आपका, क्लोरीन है, ठीक है, और कौन आता है, सल्फेट आता है, और फॉस्फेट भी आता है, इतना हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में जोड़ के देखते हैं, तो कैसे जोड़ते हैं देखिए, ध्यान समझिएगा, है ना, कि यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा कि 4 लिखूंगा, यही समझना है आपको, ठीक है। तो ये होता है +1, है ना, कितना होता है +1। अब +1 होता है तो अच्छा, इसका क्या होता है -2, इसका -3, ठीक है। तो इसका भी +1 और इसका भी +1, सॉरी -1। तो इसमें हमको 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बात समझ रही है, नहीं आ रही, देखो AgNH3 Cl का मैं पीछे लिख रहा हूँ ना, सबको देखिए, पोटेशियम को मैं सामने लिखता था, कैल्शियम को सामने लिखता था, लेकिन मैं Cl को भी, क्योंकि आपको बताया था कि माइनस आयन क्या रहेगा, पीछे रहेगा,
ठीक है, ये बन गया। हम लोग यही सल्फेट में देखते हैं, ठीक है, SO4 में देखते हैं कि SO4 में ये कौन सा आयन वाले हैं, ये आपके पास है +1 वाले हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं AgNH3 और 2, है ना, किसको जोड़ना है, SO4 को जोड़ना है ना। तो आपको ये बताया था मैंने कि इसका माइनस चार्ज है, ये इसका परमाणु के नीचे लिखेंगे और इसका चार्ज है इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये बार ऊपर ने बताया था, तो क्या हो जाएगा इसका AgNH3 2 और ये SO4 का 2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और SO4 इसमें माइनस प्लस मत लिखना इधर, ठीक है, ये बन गया आपका। उसी तरह PO4 है ना अपने पास, तो AgNH3 2 है ना, इसमें कितना है PO4 फॉस्फेट, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 3। ये बनाना आ जाएगा आपको, आ गया ना। अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि मान लो जाए यहाँ पर +2 रहता तब क्या करते हैं, +2 रहता तब क्या करते भाई, है ना। इसका जो पूरा का पूरा जो चार्ज है वो यदि +2 रहता, है ना, तब क्या करते हैं, तब क्या करते हैं हम लोग, ये जो कैल्शियम उसको हम लोग 2 कर देते हैं, है ना। और ये SO4 है, इसमें हम लोग क्या किए हैं, 2 किए हैं ना, इसको SO4 को 1, तो यहाँ पर दोनों कुछ नहीं होता, इसमें भी, ठीक है। ये 3 है ना, तो 3 के आधार पर हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर मान जाइए +2 होता, ठीक है, ये 3 हो जाता, तो ये हो जाता आपका 2, ठीक है ना, इसका 2 हो जाता, इसका 3 हो जाता। इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये SO4 का 2 था ना, तो अच्छा ऐसा होता, मतलब इसका 2 हो जाता ना, दोनों का 2 तो कट जाता, ऐसा है, ठीक है। और इसका क्या होता है, 3 है तो 3 इसमें चला गया, इसका 2 है तो इसमें चला गया, खत्म, आड़ा तिरछा पद्धति, ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट, अब कल का जो टॉपिक रहेगा वो IUPAC नाम पर है, इसके लिए आपको लिगेंड की जरूरत पड़ेगी, लिगेंड को सबको याद करके आना है, ऋणात्मक लिगेंड धनात्मक लिगेंड जो भी है ना, वो सब लिगेंड देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर करना हम लोग सिखा देंगे। ओके, नॉट इज फेयर, सो थैंक यू।